पिछले लंबे समय से बनकर तैयार हो चुकी राजस्थान विश्वविद्यालय की नई हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को खोले जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लंबे समय से इसे शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब मजबूरन उन्हें फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। अपनी मांग को लेकर परिषद कार्यकर्ताओं ने लाइब्रेरी में लगा ताला भी तोड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की नई हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग। राजस्थान विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। पिछले लंबे समय से बनकर तैयार हो चुकी राजस्थान विश्वविद्यालय की नई हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को खोले जाने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर एकत्र हुए और वहां से नई लाइब्रेरी तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से इसे शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब मजबूरन उन्हें फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। अपनी मांग को लेकर परिषद कार्यकर्ताओं ने लाइब्रेरी में लगा ताला भी तोड़ दिया। ये है मामला। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाईटेक विश्वविद्यालय परिसर में 12 करोड़ की लागत से हाईटेक लाइब्रेरी तो बनवा दी, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया। नतीजा, विश्वविद्यालय के स्नातक के तकरीबन 30,000 विद्यार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। संगठक कॉलेजों के विद्यार्थियों जैसे महारानी महाविद्यालय, राजस्थान महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय और महाराजा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को राजस्थान विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाती। ऐसे में इन्हें प्राइवेट लाइब्रेरी में मोटी फीस देकर बैठना पड़ता है, वो भी तब जबकि कोविड के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। ऐसे में वे इंतजार में हैं कि ये लाइब्रेरी कब खुलेगी। सीएम और गवर्नर से करवाना है उद्घाटन। विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन इस लाइब्रेरी का उद्घाटन राज्यपाल और मुख्यमंत्री से करवाना चाहता है। इसके लिए भी समय मांगा है। लाइब्रेरी के शिलान्यास के बाद से जेपी सिंघल, राजेश्वर सिंह, प्रोफेसर आर.के. कोठारी और प्रोफेसर जेपी यादव कुलपति पद पर रह चुके हैं। लाइब्रेरी का निर्माण 5 साल से चल रहा है। जो पुरानी लाइब्रेरी वो पुरानी भी हो गई, कभी उसकी लाइट खराब हो जाती है, कभी पंखे खराब हो जाते हैं। आए दिनों कुर्सियां कम है तो कुर्सियों को लेकर आपस में झगड़े हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम में बच्चे ज्यादा आते हैं, कुर्सियां कम है। इस कारण जब विश्वविद्यालय पार्किंग का, किताबों का, इनका सबका जब हमारे से शुल्क लेता है और जब भवन तैयार है, ये मुख्यमंत्री के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। वो समय नहीं मिल पा रहा सीएम हाउस से समय मिलते ही उद्घाटन कर देंगे। तो परिषद मांग कर रही है, जब हमारा हक है, जब भवन तैयार पड़ा है तो हमें इसको खोला क्यों नहीं जाए। और जो एग्जाम के समय में जो बच्चों को और छात्र छात्राओं को मुसीबत उठानी पड़ती, जो समस्या झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये मिलेगा फायदा। गौरतलब है कि इसे पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड किया गया है, जिससे छात्रों को किताब की जानकारी ऑनलाइन ही मिल सके। इसके अलावा कौन सी किताब कहाँ रखी है, ये एक क्लिक करने पर ही पता चलने की सुविधा है। लाइब्रेरी की क्षमता करीब 1000 छात्रों की है। लाइब्रेरी शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को फायदा होगा। साथ ही विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे करीब 15,000 विद्यार्थी यहां अध्ययन कर सकेंगे। शोध कर रहे शोधार्थियों को रिसर्च पेपर ऑनलाइन ही मिलने और अलग अलग लेखकों की पुस्तकें पढ़ने के लिए हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मॉडर्न लाइब्रेरी चालू होने पर उन्हें ये कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इसका लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है और इसी परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी अपना उद्घाटन का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार से पिछले कई सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय की नई लाइब्रेरी उसका उद्घाटन होना बाकी है और उसका निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अभी भी ये कुछ बोलते हैं कि कुछ हल्का हल्का निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। निर्माण कार्य बहुत पहले से कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें विद्यार्थी परिषद लगातार मांग करती आ रही है 2-3 सालों से, मैं इसका उद्घाटन करवा के बच्चों को लाभान्वित करें, लेकिन ये पुराना भवन है लाइब्रेरी का, वो भी मतलब जर्जर अवस्था में है और उसमें भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो विद्यार्थी परिषद ये चाहती है कि इस नए लाइब्रेरी भवन को खोला जाए और नहीं खोलती है तो विद्यार्थी परिषद अपने तरीके से खोलेगी। गौरतलब है कि इस लाइब्रेरी को शुरू किए जाने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। न केवल परिषद बल्कि एनएसयूआई और अन्य छात्र नेता कई बार इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय में धरना और
प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इसे खोलने को लेकर कोई कवायद नहीं की। तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई राजस्थान विश्वविद्यालय की नई हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन जहां मुख्यमंत्री से इसके उद्घाटन की मांग का इंतजार कर रहा है, वहीं जो छात्र है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र और विभिन्न छात्र संगठन लगातार पिछले लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि लाइब्रेरी को छात्रों के लिए खोला जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी का नतीजा ये है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया और लाइब्रेरी का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। छात्रों का ये भी कहना है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक नई सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू नहीं होगी, छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन सीएम के उद्घाटन का इंतजार किए बिना इस लाइब्रेरी को छात्रों के लिए शुरू करवाए। अब देखना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन तक इनकी आवाज पहुंचती है या नहीं। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन मदन मोहन मारवाल के साथ राखी विजय।